अस्सलाम वालेकुम। दुआ करती हूँ सब खुश हो और खैरियत से हो। आज जो मेरे किचन में रेसिपी बन रही है वो मेरे उन प्यारे भाइयों की शिकायत दूर करने के लिए बन रही है जिन्होंने कल मुझे मैसेज किया और ये पूछा, क्या सिर्फ दुल्हन ही हेल्दी नाश्ता करती हैं? तो जी नहीं जनाब, दूल्हा भी हेल्दी नाश्ता करते हैं और उन्हें करना भी चाहिए। तो बस मैं जल्दी जल्दी से ये बहुत ही ईजी रेसिपी बनाई है जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये बहुत ही आसान है और बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही क्विक बन जाती है। चलिए फिर शुरू करते हैं। उससे पहले प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये पराठा बनाने के लिए मैंने 1 कप मैदा लिया है। इसको मैंने अच्छी तरीके से छान लिया है और मैं इसमें हाफ़ टी स्पून नमक का शामिल कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून में इसमें मक्खन शामिल कर रही हूँ। उससे क्या होगा कि हमारा पराठा काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगा और हेल्दी भी हो जाएगा। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून दही का शामिल करूँगी। इससे हमारा पराठा फ्लफ़ी हो जाएगा। और इसमें 1 टेबल स्पून में घी शामिल करूँगी। अगर देसी घी हो तो बहुत अच्छा है, अगर देसी घी नहीं है तो नॉर्मल घी जो आप लोग यूज़ करते हैं आप इसमें वो भी शामिल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए अब आटे की डो बना लेते हैं और आटे को मैं दूध से गूँध रही हूँ। और अगर आपके पास दूध नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप इसको पानी के साथ भी गूँध सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बस आपको इस बात का ख्याल रखना है कि इस आटे को आपको नरम नहीं गूँधना है, इसको हार्ड गूँधेंगे आप, क्योंकि इसके अंदर हमें स्टफिंग करनी है। अगर हम इसको नरम गूँधेंगे तो वो पतला हो जाएगा और उसकी स्टफिंग बाहर आ जाएगी और शेप ख़राब हो सकती है पराठे की। जिस तरह हम गोलगप्पों का सख्त आटा गूँधते हैं ना, इसको इस तरीके से ही गूँधेंगे हम। अब इस स्टेज पर आकर आप ऐसा कीजिए कि आटे को 10 मिनट के लिए एक साइड पर रख दीजिए। उससे होगा क्या कि इसमें ग्लॉस आ जाएगा। 10 मिनट हो गए हैं और अब मैं इसको हथेली की मदद से मैश करेंगे तो इसमें ऑटोमेटिक ग्लॉस आ जाएगा और काफ़ी अच्छा फ्लफ़ी हो जाएगा और बहुत ही स्मूथ भी हो जाएगा। देखिए इस तरीके से इसको इस तरह से हथेली की मदद से हमें रब करना है और कितना अच्छा डो बनकर रेडी हो गया है हमारा। अब मुझे इसको 2 पेड़े बनाने नहीं है, 2 पार्ट में डिवाइड करना है, क्योंकि मुझे 2 पेड़े बनाने हैं और 2 रोटियां बेलनी है। इस तरीके से मैंने 2 उसको अलग अलग पेड़े कर लिए हैं। और अब जिस तरह हम नॉर्मल रोटी बेलते हैं इस तरीके में से इसको बेल लूँगी। इस पराठे को बनाने के लिए आप ख़ास इस बात का ध्यान रखिए कि इसका आटा बहुत अच्छे तरीके से गूँधा हो, कहीं भी उसमें क्रैक ना आए। अगर उसमें क्रैक आएंगे तो जो हम इसमें चीज़ शामिल करेंगे, जो हम इसमें मसाला शामिल करेंगे, वो उसको फ्राई करते वक्त से बाहर आ जाएगा और आपका पराठा बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। इसे हमें एक बॉल की शक्ल से बनाना है, जिस तरह से एक बॉल होती है, तभी खूबसूरती आएगी इसकी। और देखिए ये कितना स्मूथ है इसका डो, आप देख सकते हैं। और मैं इसको बहुत मोटा नहीं बेल रही हूँ, जिस तरह मैंने दुल्हन पराठा बेला था इसको मैं बिल्कुल इस तरह से मोटा नहीं बेलूँगी, बल्कि मैं इसको पतला बेल रही हूँ, जिस नॉर्मल हम पराठा घर में बनाते हैं। दोनों पराठे बेलकर मैं एक पराठे पर मसाला स्प्रिंकल कर रही हूँ। ये वही मसाला है जो मैंने दुल्हन पराठे के लिए बनाया था। और इस वीडियो में मैं उस मसाले की रेसिपी इसलिए शामिल नहीं करूँगी, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए प्लीज़ आप लोग दुल्हन पराठे वाली रेसिपी देख लीजिए। अच्छा जी, ये बॉयल चिकन है, इसको मैंने नॉर्मली नमक और काली मिर्च डालकर बॉयल कर लिया और इसके रेशे कर लिए हैं। अब मैं इसको सजा रही हूँ पराठे को चिकन से, जैसे हमने दुल्हन का पराठा सजाया था इस तरीके से हम दूल्हा का पराठा भी सजाएंगे बिल्कुल। अगर आपको चिकन पसंद नहीं है तो आप इसमें बीफ या मटन का कीमा बनाकर इसमें वो शामिल कर सकते हैं। और अगर आपको मीट ही पसंद नहीं है तो आप इसमें वेजिटेबल्स भी शामिल कर सकते हैं। बस ये ख्याल रखिए मसाला डालते वक्त कि किनारे हमें इसके खाली छोड़ने हैं। अब मैं फिर से मसाला स्प्रिंकल कर रही हूँ, वही मसाला। इससे होगा क्या कि हमारे चिकन में जो है वो फ्लेवर ज़्यादा नहीं है, सिर्फ काली मिर्च और नमक है। तो ये मसाला शामिल करने से इसमें फ्लेवर आ जाएंगे और स्पाइसेस आ जाएंगे। अगर किसी को मिर्ची पसंद नहीं है ज़्यादा तो वो उसे कम डाल सकते हैं, तो आप इसको अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये मैंने बारीक अदरक चॉप कर लिए जूलियन कट में, मैं वो शामिल कर रही हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है हेल्दी है तो हैवी भी होगा। तो अदरक जो है वो हाजमा करती है, आपको पता है ये बात।
और मैंने ये बारीक कट कर लिए शिमला मिर्च के छोटे छोटे पीस, उससे भी सजाऊंगी मैं इसे। वाह, देखिए कितना खूबसूरत कलर लग रहा है। इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी शिमला मिर्च से। अब ये मैंने चेडर चीज़ ले लिया है, इसको मैंने कट कर लिया है छोटे पीस में ताकि इसके स्टच अच्छे बने। अच्छा जी, अब देखिए चिकन भी हो गया, मसाला भी हो गया, अदरक भी हो गई, शिमला मिर्च भी हो गई और चीज़ भी बहुत खूब सारी डाल दी मैंने। अब आती है ड्राई फ्रूट्स की बारी। ये बादाम कट कर लिए हैं मैंने, ये शामिल करूँगी इस पर। और जो भी नट्स अवेलेबल हो बस आप वो शामिल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, और अगर नहीं है तो ना भी डालिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन चूँकि मैं दूल्हा के लिए बना रही हूँ तो ज़ाहिर है फिर थोड़ा सा दूल्हा के लिए तो भाई करना पड़ता है ना, दुल्हन दूल्हा के नखरे उठाने पड़ते हैं। और ये मैंने काजू कट किए हैं, मैं काजू डाल रही हूँ इस पर। ये काजू सजाने के बाद इसका टेस्ट तो बहुत ही डिलीशियस हो जाएगा इंशाल्लाह। और देखिए इसमें चीज़ है और चिकन है और आटे की डो को हमने दूध के साथ गूंदा है, इसमें मक्खन डाला है, इसमें दही डाला है हमने। और फिर से ये मसाला मैं इस पर स्प्रिंकल कर रही हूँ ताकि चीज़ में अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और देखिए जो मैंने साइडें खाली छोड़ी थी पराठे की, वो इस वजह से छोड़ी थी क्योंकि मैं इसके ऊपर एक और पराठा रखकर इसे बंद करना है और मैं इसको पानी लगा रही हूँ ताकि चिपक जाए दूसरा वाला पराठा इसके ऊपर आकर। और जब हम इसको फ्राई करने के लिए डालें अपने पराठे को तो ये साइडों से इसका मसाला और चीज़ बाहर ना आए, वरना बड़ा मैसी हो जाएगा पूरा ऑयल। अब देखिए मैं ये दूसरे वाले पराठे पर भी पानी लगा रही हूँ ताकि ये भी चिपक जाए इसी तरीके से। बस इसको अच्छे से इस तरह से कवर कर देना है। बहुत सिंपल और बहुत इजी तरीके से बन जाएगा इंशाल्लाह। आप बनाएंगे तो ये देखिए इतना आसानी से ये ऐसा करके आपने इसको ढाका और जी ये इसने चादर पहन लिए। बस इसको अच्छी तरीके से आप इसको हाथ की मदद से प्रेशर देकर और दबा दबा कर इसको बंद कर दीजिए। बस पहले इसको बंद करना है अच्छे से, उसके बाद हम इसे ट्विस्ट करेंगे, इनके डिज़ाइन डालेंगे इसके अंदर। अब ये लॉक हो गया है, पानी हमने इसलिए लगाया ताकि इसमें अच्छी तरह से लॉक हो जाए और कहीं से चीज़ बाहर ना निकले और ना ही मसाला बाहर निकले। अब इसको बहुत आसानी के साथ मैं ट्विस्ट कर रही हूँ। देखिए इस तरीके से आपने एक फिंगर रखी और उसको हाथ को अपना ट्विस्ट किया तो ये इस तरह से प्लेट्स आ जाएंगी इसके अंदर। इस तरीके से देखिए बहुत ईजी है ये। इस तरीके से बस मैंने फिंगर रखा अंदर और ट्विस्ट कर दिया अपने हाथ को तो ये बहुत अच्छे से बल आ जाएंगे इसके अंदर। पूरा पराठा इस तरीके से आपको रोल करते हुए। अच्छा अगर आप चाहें तो इसको किसी प्लेट पर या ट्रे पर भी रख सकते हैं ताकि इसको इजी आप घुमा लें। और मैं फिर से एक मरतबा इसमें पानी लगा रही हूँ ताकि ये भी लॉक हो जाए। अब मैं इसको ऑयल में फ्राई करने के लिए रखूँगी। और देखिए ऑयल मैंने बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं किया है, बल्कि मैंने इसको बहुत हल्का भी टेम्परेचर दिया है, बहुत हल्का टेम्परेचर दिया है मैंने ऑयल को ताकि पराठा ऑयल के अंदर जाते ही जल ना जाए बल्कि अंदर से भी क्रिस्पी और सॉफ्ट हो जाए। अब देखिए ये थोड़ा सा ऑयल गर्म होना शुरू हुआ है तो पराठा फूलने लगा है। बिल्कुल ये बॉल की शक्ल का बन जाएगा। आप दिखते इतना खूबसूरत कलर आएगा इसके अंदर इंशाल्लाह। आप देखिएगा बहुत ही यमी और बहुत ही ज़बरदस्त पराठा बनकर रेडी हो। देखिए इस तरह से ये फूल गया, इसका मतलब ये अंदर से कुक हो गया है। और अब आती है इसको टर्न करने की बारी, तो उसको बड़े एहतियात के साथ 2 स्पून से आप टर्न कीजिए इस तरीके से। और नीचे से कलर आ गया है अच्छा गोल्डन सा। अब जी रेडी है हमारा दूल्हा का पराठा, यानी कि दूल्हा का नाश्ता। वाह बहुत ही अच्छा कलर आया है इस पर। और मैंने ये चिकन लेग पीस फ्राई कर लिए थे, टिक्का मसाला शामिल करने के बाद मैंने इनको फ्राई कर लिया। और अब मैं इसको बनाना से सजा रही हूँ, यानी कि फ्रूट भी बहुत ज़रूरी है दूल्हा और दुल्हन के लिए भाई। और अभी तो इस पर हनी भी जाएगा, बहुत यमी लगेगा इंशाल्लाह। तो जी बस ट्राई कीजिए और मुझे दुआ में याद रखिए और ज़रूर कमेंट में बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह ताला हमेशा आपके रिस्क में दस्तरखान में बरकत दे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।